हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटैप। माई सेल्फ कृतिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो है अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए। और ये जो कंपैरिजन है ये हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल, सैलरी एंड पोस्टिंग्स। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है गाइस क्योंकि ये जो दो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए, टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इनके बीच में कंपैरिजन जानना बहुत ही मजेदार होने वाला है, स्पेशली इफ यू आर एन एस्पिरेंट हियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक टू बिकम नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। ये आप गाइड बुक देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये गाइड बुक एक्चुअली अवेलेबल है आरबीआई के लिए भी और सेबी के लिए भी। देखो, इस गाइड बुक में जो भी आपको चाहिए है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, कैसा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ रही है, मुझे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस ब्यूटीफुल गाइड बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पोस्ट आप लेने वाले हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको सैलरी क्या मिलेगी, प्रमोशन कैसे होगा, वो सब भी मिलेगा आपको। एंड एज आई सेड, दिस इज अवेलेबल फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए सेपरेटली, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये गाइड बुक आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां जाइए और इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द कंपैरिजन between RBI grade पे NABARD grade A. Before we move on to directly compare the salary profile, उससे पहले I want to ensure that you know कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और नाबार्ड क्या है। आरबीआई का नाम आई एम डेफिनेटली श्योर आपने सुना ही होगा, लेकिन आरबीआई करता क्या है, ताकि हम ये समझ पाए कि वहां ऑफिसर बनने के बाद आप क्या करोगे, एंड सेम नाबार्ड क्या करता है और ऑफिसर बन के क्या करोगे। तो गाइस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में, एंड इट इज completely owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल्ली ओन्ड है, पहले प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था बट इट इज फुल्ली ओन्ड सिंस 1949। अब काम क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, देखो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इनके वेबसाइट से लिया है मैंने ये, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स कीपिंग इन माइंड द रिजर्व्स सो दैट देयर इज अ मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो बेसिकली बहुत बड़ा काम है आरबीआई का, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में बना के रखना, उसी के बेसिस पे पैसा इशू करना। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि करेंसी इशू करना इसका सबसे बड़ा काम है, जिसका मतलब है करेंसी इशू के साथ साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने का भी इसका काम है। आप सुनते रहते हो इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हुआ या हो गया, अभी हो गया है वैसे फिलहाल, पिछले महीनों में खराब चल रहा था। उसके अलावा जो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि एक मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सेटअप करके रखना। तो ये ब्रॉड काम है। आपके जो बैंक्स हैं उनका बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का एडवाइजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी उनको मॉनेटरी डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी आती है गवर्नमेंट के अंडर, मॉनेटरी पॉलिसी आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, गवर्नमेंट के साथ इन टैंडम चलता है। ये बहुत बड़ा काम है आरबीआई का। अभी नाबार्ड पे आ जाओ। देखो, जो नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि इट वाज सेट अप एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय आरबीआई इटसेल्फ। तो आरबीआई ने ही सेटअप किया था, एक कमिटी बनाई थी, बिकॉज दे वांटेड अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट। तो आरबीआई से निकली हुई एक बॉडी जो कि सेटअप हुई थी 1982 में, जो एक्ट आया था 1981 में आया था, 1982 में बॉडी सेटअप की गई टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से इसी का ऑफशूट निकल के आया, लेकिन टुडे इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आया तो इसी से निकल के था, पर आज एक सेपरेट बॉडी बन चुका है। तो नाबार्ड का क्या काम है, इसका विजन है रूरल प्रोस्पेरिटी करना। उसके लिए अगर ये बैंक्स को देखता है, सुपरवाइज करता है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स को देखता है, रीजनल रूरल बैंक्स को देखता है नाबार्ड, और नाबार्ड एक खुद में एक एंटिटी बन चुका है विच इज लुकिंग आफ्टर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में जो आपको पता होना चाहिए। अभी बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, बिकॉज नाउ यू नो कि इन दोनों का क्या काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड का। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का काम कहाँ कहाँ रहेगा, मॉनेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें इसका काम रहेगा। रेगुलेशन सुपरविजन करता है फाइनेंशियल सिस्टम की, फॉरेक्स मैनेजमेंट करता है, करेंसी इशूअर है, डेवलपमेंटल रोल है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बड़ा भारी काम है इसका। इस सब में जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है वो इन्वॉल्व रहेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ग्रेड बी ऑफिसर है, इज द मैनेजर पहले ही ऑफिसर हैं, तो ऐसा तो नहीं है जाते ही आप पॉलिसी बनाने लग जाओगे, बट ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा
ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सको टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग, टुवर्ड्स ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हमारी कंट्री में लिए जाते हैं। ठीक है, नाबार्ड पे अगर आप आओगे तो नाबार्ड के 3 मेन काम हैं। फाइनेंशियल रोल, तो फाइनेंसिंग करता है और रीफाइनेंसिंग करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोजेक्ट्स की। रीफाइनेंसिंग का मतलब है कि उनको पैसा देता है जो आगे पैसा देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या सोसाइटीज को, तो पैसा देना इसका काम है, यानी पैसा तो ये भी बहुत कंट्रोल कर रहा है। सुपरवाइजरी रोल है, रीजनल रूरल बैंक्स की सुपरविजन, कोऑपरेटिव बैंक्स की सुपरविजन नाबार्ड के अंडर है। एंड डेवलपमेंटल रोल तो है ही ऑब्वियसली। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लीजिए जो आपके किसी गांव में हो रहा है या फिर अर्बन एरिया में हो रहा है, जो रूरल एरिया से रिलेटेड है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नाबार्ड का उसमें हाथ होगा ही होगा। तो आप एज अ ग्रेड ए ऑफिसर इन सभी में निपुण हो जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इन सारी चीजों को करने की। तो आप देख रहे हो काम उसी तरह का है, बट द एरिया जो है वो अलग अलग है इन दोनों का। इससे हम आते हैं सैलरी पे। जॉब प्रोफाइल देखने के बाद यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो सैलरी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है वो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी है अप्रोक्सीमेटली 24 लाख पर एनम। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज आपके हाथ में आते हैं एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एज सैलरी। ठीक है, जो आपकी मंथली सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, फर्निशिंग अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस मिलता है, पेट्रोल का खर्चा मिलता है, हाउस हेल्प अलाउंस, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो मिलके आपको मिल जाएगा सीटीसी 24 लाख का। आरबीआई हो गया। अब नाबार्ड देखो, कम नहीं है नाबार्ड। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर जो है, देखिए जो ग्रेड ए है ना वो असिस्टेंट मैनेजर है, ग्रेड बी मैनेजर है। आरबीआई ग्रेड ए का पेपर कंडक्ट नहीं करवाता, नाबार्ड ग्रेड ए का पेपर कंडक्ट करवाता है। तो डेफिनेटली ये जो पोस्ट है वो ऊपर है ग्रेड ए से, ग्रेड बी की, लेकिन सैलरी देखो 20 लाख पर एनम का सीटीसी है। डिफरेंस देख रहे हो कितना कम है यहाँ पे। एंड इनको भी वही सारे अलाउंस मिलते हैं जो आरबीआई ऑफिसर्स को मिलते हैं। सैलरी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जो इन हैंड मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी, वो मिल जाएगी 70,000 के अराउंड। ये डिफरेंस जरूर है सैलरी का, बट जो अलाउंसेस हैं, फर्नीचर अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, एचआरए, पेट्रोल का खर्चा, सब कुछ आपको मिलेगा नाबार्ड में भी, वही थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर तीसरी चीज पे आओ, आपकी जो प्रमोशंस हैं। देखो प्रमोशन जो ग्रेड बी ऑफिसर बनता है उसके बाद वो बनता है एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ मैनेजर, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यहाँ आके बंदे रिटायर होने शुरू हो जाते हैं। फिर होता है डिप्टी गवर्नर्स। तो ऑब्वियसली दैट इज अ स्ट्रोक ऑफ लक है, आपकी किस्मत है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी उस वक्त पे रिक्वायरमेंट क्या थी, उस हिसाब से लोग डीजी, डिप्टी गवर्नर तक पहुंचते हैं। गवर्नर तक तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती आरबीआई के गवर्नर तक पहुंचने की, यूजुअली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जैसे भी शक्तिकांता दास है। अगर आप आते हो नाबार्ड में गाइस, तो ग्रेड ए बनने के बाद आप ग्रेड बी बनोगे विच इज अ मैनेजर, उसके बाद एजीएम सेम, फिर जीएम, फिर सीजीएम। सीजीएम जो है पूरे स्टेट के हेड होते हैं। उसके बाद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चेयरमैन। चेयरमैन तक का मैं वादा नहीं करती, पर डीएमडीज तो डेफिनेटली बनते हैं। सीजीएम तो हर कोई बन रहा है, लेकिन डीएमडीज तक आप बन सकते हो। हर कोई बन रहा है का मतलब ऑब्वियसली जो केपेबल ऑफिसर्स हैं वही, राइट। तो ये इनकी हायरार्की है। हायरार्की आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम जैसी चल रही है। उसके बाद में अगर पोस्टिंग की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों के मन में डाउट आता है नाबार्ड को लेके, आज क्लियर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टिंग मिलती है ऑल अक्रॉस इंडिया, बट देयर ऑफिसेज आर इन मेट्रो सिटीज। जो हेडक्वार्टर है आपका आरबीआई का, इट इज इन मुंबई। तो दैट मींस आप कहां पे पोस्टेड रहेंगे, मेट्रो सिटीज में। अभी बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए की। यू विल बी सरप्राइज्ड अगेन टू नो, अगर आपको नहीं पता था, नाबार्ड हैज नो ऑफिस इन रूरल एरिया। नाबार्ड इज वर्किंग इन मेट्रो सिटीज एंड स्टेट कैपिटल्स ओनली, और नाबार्ड का हेड ऑफिस भी मुंबई में ही है। तो काम करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर के लिए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, बट आप पोस्टेड रहोगे मेट्रो सिटीज में। ये इन दो का कंपैरिजन है। मैं इस कंपैरिजन से आपको बताती हूँ कि बताना क्या चाहती हूँ। लेवल देख रहे हो आप जॉब्स का, सैलरी देख रहे हो, काम देख रहे हो किस लेवल का कर रहे हो। टॉप नॉच गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके बनते हो आप। ये जो एग्जाम्स है डायरेक्टली बॉडीज कंडक्ट कर रही हैं। और मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग पता है क्या इन एग्जाम्स के बारे में, आगे बताती हूँ, पहले इसका आंसर दे दूं। विच इज बेटर अगर आप कंपेयर करोगे आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड ए की टर्म्स में। देखो अगर आप एक जेन्युइन आंसर देखना चाहते हो एज अ पर्सन हु इज देयर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस, तो आई थिंक यू आर नॉट द राइट पर्सन जो आप इसको आंसर कर सको, क्योंकि दोनों इतनी अच्छी बॉडीज हैं, दोनों इतनी अच्छी पोस्ट हैं। तो आप चूजर नहीं हो अभी कि मुझे तो ये, अगर आप जनरली पूछोगे कि बता दो कि वैसे ऊपर कौन है, तो अगर ऊपर की टर्म्स में देखोगे तो ऑब्वियसली मैनेजर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन इक्वली गुड क्या है, ग्रेड ए।
तो आप मैनेजर बनो या असिस्टेंट मैनेजर बनो, सिलेक्ट होने से पहले कितना गैप है, 2 से 3 साल में आप मैनेजर तो नाबार्ड में भी बन जाओगे, वही पर्क्स मिल रहे हैं, वही सैलरी मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट द चूजर, यू आर द वन हु इज wanting, who is looking for jobs and is preparing। तो आपको इनको इक्वल वेटेज देना चाहिए। अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम एज वेल। इसके लिए कर रहे हो तो ये भी देना शुरू करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। व्हाई इज दैट सो? दैट कम्स टू द पॉइंट जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दीज एग्जाम्स? पैटर्न गाइज, इन एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल सेम है। 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और अगर मैं कंपेयर करूंगी पैटर्न नाबार्ड और आरबीआई का, तो आरबीआई में फेज 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। नाबार्ड में आ जाओ, सेम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सेम सब्जेक्ट्स, बट डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर, ये रेड में है, नया है। डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ईएसआई, एआरडी, ये 3 सब्जेक्ट्स नए हैं जो आपको पढ़ने हैं। यानी कि ये सब तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो अभी, लेकिन ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि फेज 2 देखो, आरबीआई के फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, ईएसआई आता है, एफएम आता है, ठीक है, 3 पेपर्स होते हैं। नाबार्ड के फेज 2 में 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर होता है ईएसआई एआरडी का, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। तो दैट मींस सिर्फ यहाँ पे एफएम अलग है, यहाँ एआरडी अलग है, बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेम है, ईएसआई सेम है। और जो ईएसआई यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, वो नाबार्ड के फेज 1 में काम आएगा, नाबार्ड के फेज 2 में काम आएगा, ठीक है। एंड फाइनली इंटरव्यू की इफ वी टॉक अबाउट, इंटरव्यू 75 मार्क्स का है आरबीआई में, नाबार्ड में 50 मार्क्स का है। तो दिस इज एन ऑनेस्ट कंपैरिजन एग्जाम पैटर्न का, बहुत ही सुंदर मैंने बनाने की कोशिश की है। ये जो रेड में आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये सिर्फ सेपरेट है, अलग है चीजें, बाकी सब कॉमन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए। वीडियो अच्छा लगा तो मेंशन करना नहीं भूलना है प्लीज। और कुछ कंपैरिजन चाहते हो इन दोनों के बीच में तो कमेंट में लिख के बताओ, आई विल ब्रिंग अप द कंपैरिजन। मैं आपको बताऊंगी क्या पॉइंटर आप जानना चाहते हो वो, ठीक है। Thank you so much. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. Do not forget to put a comment. अच्छा लगा तो लिख दो लाइक, नहीं अच्छा लगा तो भी जरूर लिखना कि क्या अच्छा नहीं लगा। I'll see you pretty soon. Thank you so much.